Guys, how are you? Today I have brought something very special and interesting for you all. So, guys, this video is all about CBSE 12th class students who are studying business studies. So, guys, business studies के चैप्टर सेकेंड में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उसी पे ये वीडियो बेस्ड है. So, without wasting your precious time, let's start. ये जो आपको दिख रहा है UADCSOICUR, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है. सो हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो 14 प्रिंसिपल्स हैं. 14 प्रिंसिपल्स में फ्यूल के प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिवाइडेड है. सो इट इज़ मच मोर देन FW टेलर्स प्रिंसिपल. दो FW टेलर प्रिंसिपल्स हैं वो तो उसके 4 या 5 प्रिंसिपल्स ही हैं. सो इट विल बी ईजी फॉर एवरी स्टूडेंट टू गेट रिमेंबर दैट those principles. But initially the students who are studying fuel principle first time, they often get confused. It will be difficult for them how to remember these 14 principles. जब उनसे पूछो कि 14 principles state करिए, so they will take time. अच्छा, division of work, then discipline, then authority responsibility, मतलब they will take time. It will take their time, and some of them will left 1 or 2 principles. ये ऐसा हो सकता है. So this video will be useful for you all. So friends, let's get started. ये जो आप देख रहे हैं, दिस टेक्निक, दिस निमोनिक्स, इसको हमने एक सिचुएशन पे क्रिएट किया है और आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये सिचुएशन क्या है. मैं भी इसी सिचुएशन को क्रिएट करके मैंने अपने लिए ये टेक्निक डेवलप किया था ताकि मुझे याद, सो डैट आई कैन ईज़िली रिमेंबर फ्यूल्स प्रिंसिपल्स. आज भी कोई मुझसे पूछता है तो UADCSOICUR, डजेंट मैटर सीरियल वाइज मुझे याद रहे या नहीं, बट 14 प्रिंसिपल आई शुड नो व्हाट आर द 14 प्रिंसिपल्स. So the situation is that suppose I am telling, suppose मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में आप एज अ CA स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं. सॉरी, CA स्टूडेंट नहीं, CA आप वर्क कर रहे हैं. आफ्टर द प्रोफेशन ओनली यू गेट द प्रोफेशनल डिग्री. तो CA इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री एंड आपके साथ आपका कलीग है, वो जो है वो CS है उसी ऑर्गेनाइजेशन में. मान लीजिए उसी ऑर्गेनाइजेशन में आप CA हैं और वो CS है. CA इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इट डिनोट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट and this CS denotes company secretary. Both are the professional courses you know already. So this is what CA or CS. This is you and this is your friend, or we can say colleague. तो अब क्या है कि आप तो अपने नाम के आगे CA वर्ड यूज़ करते हैं किसी को भी पहचान बताने के लिए, लेकिन जो ये आपका कलीग है वो कभी भी यूज़ नहीं करता. ऑफिशियली अगर हम ऑफिशियली फॉर्म में अगर देखें तो ऑफिशियली आप CA यूज़ करते हैं एंड मोस्ट वेरी ऑफन यू यूज़ इट बिफोर योर नेम CA XYZ. बट दिस पर्सन इज़ नॉट यूजिंग CS वर्ड. सो एक दिन आप उससे मिलते हैं एंड आप बोलते हैं कि तुम कौन हो, इस ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा क्या डिज़ाइनेशन है, क्या पहचान है, आइडेंटिफिकेशन अपना दो. तो ये बोलता है कि तुमको नहीं पता, डोंट यू नो, लाइक यू आई एम अ CS, यू आर अ CA, आई एम अ CS. अब बात ये थी कि ये तो कभी CS यूज़ ही नहीं करता था, इस वर्ड का मतलब ही इसको इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देता था. तो आपने क्या बोला कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम CS हो.
तुम कभी अपने नाम के आगे सी एस वर्ड यूज़ नहीं करते। लाइक डॉक्टर्स, डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर, दे यूज़ देयर दे यूज़ बिफोर देयर नेम डॉक्टर वर्ड, तो उससे पता चलता है कि द पर्सन इज़ अ डॉक्टर। अब आप उतना समय तो वेस्ट नहीं करेंगे ना, अगर आपको किसी से पूछना है कि आप क्या है, आप प्रोफेशन में हैं तो अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिखाएंगे, तो इट विल टेक टाइम, उतना कौन जाता है देखने। तो अगर आप वर्ड यूज़ कर देंगे डॉक्टर, सी ए, सो इट विल क्लियरली बी अंडरस्टूड कि आप एक प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो हुआ ये कि आपने अपने फ्रेंड से कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम सी एस हो, सी एस वर्ड यूज़ नहीं करते। तो तो आपके कलीग ने बोला कि क्या करूं बता। तो एडवाइस आपने दिया, क्या एडवाइस दिया, ये एडवाइस दिया कि लिसन केयरफुली, यू ऐड सी एस सो आई सी यू आर। इसको मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है ग्रुप में। यू अलग है, ऐड अलग है, सी एस सो एक अलग ग्रुप है, आई अलग ग्रुप है, सी अलग है, यू आर अलग है। तो आपने एडवाइस क्या दी अपने फ्रेंड को, यू ऐड सी एस बिफोर योर नेम। आप अपने वर्ड के आगे सी एस, आप अपने नेम के आगे सी एस वर्ड यूज़ करिए। सो आई सी, तो मुझे दिखेगा कि यू आर सी एस। जैसे मैं अपने नाम के आगे सी ए यूज़ करता हूँ, वैसे आप भी अपने नाम के आगे सी एस वर्ड यूज़ करिए। सो आई सी यू आर सी एस। सो यू आर का मतलब जैसे बोलते हैं ना, डोंट यू, इजंट इट। यू शॉर्ट फॉर्म में यू से डिनोट किया जाता है, एंड आर, दिस आर इज़ बेसिकली आर, बट इट इज़ डिनोटेड एज आर। आजकल व्हाट्सएप वगैरह में कहीं भी मैसेज करना होता है तो जल्दी उतना टाइम कौन देना चाहता है कि यू लिखे हम, वाई ओ यू। सो इंस्टेंट बेसिस पे यू आर लाइक दिस शॉर्ट फॉर्म, सो डेट इज शॉर्ट फॉर्म इज़ यूज हियर। यू ऐड सी एस सो आई सी यू आर, यू ऐड सी एस सो आई सी यू आर, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम अपने नाम के आगे सी एस यूज़ करो, तभी मुझे दिखेगा कि यू आर सी एस। उसने बोला ठीक है भाई, कर लेंगे यूज़। सो अब ये जो है, ये तो निमोनिक्स है। अब इसके ऊपर प्रिंसिपल क्या है, इसको कैसे स्टेट करेंगे। 14 प्रिंसिपल, दिस यू डिनोट्स यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड। दिस ए डिनोट्स अथॉरिटी and responsibility. This D denotes division of work. One more D is there that denotes principle of discipline. This CS, which is the company secretary, यहाँ company secretary इसको बोलते हैं CS, इसको आप, ये जो प्रिंसिपल है सी, वो डिनोट होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत कन्फ्यूज़न है सेंट्रलाइजेशन और अथॉरिटी, ये दोनों में। एक्चुअली बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक जैसा लगता है सुनने में। ये भी अथॉरिटी की बात करता है, ये भी ऐसा आपको लगता है कि अथॉरिटी की बात, बट हाँ है थोड़ा बहुत सेम, बट दे आर बेसिकली क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये डिफरेंस है इसमें। देन दिस सी एस, सी इज सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, दिस एस इज अ प्रिंसिपल दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ general interest, sorry, subordination of individual interest to general। पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखो, बाद में इंडिविजुअल के अपने अपने इंटरेस्ट को देखना है। सो दिस एस इज डिनोटिंग प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन।
This O is the principle of order. This I is initiative. It is also very important प्रिंसिपल, ऑल्दो सभी प्रिंसिपल अपने अपने जगह इम्पॉर्टेंट है. दिस एस, देर आर 3 S. 1 S is subordination of individual interest to general interest. The other one is scalar chain, and one more is the stability of personal, जॉब सिक्योरिटी, है ना. जब कोई आए तो उसे जल्दी से भगा नहीं देना चाहिए, कुछ दिन रखना चाहिए ताकि वो अपना टैलेंट शो कर सके. उसके बाद उसका प्रमोशन डिमोशन जो भी है वो करना चाहिए. दिस ई सिग्निफाइज डिनोट्स इक्विटी प्रिंसिपल. इक्वलिटी देना है भाई, ऐसा नहीं है कि किसी बेसिस पे बायस कर देना है, डिस्क्रिमिनेट करना है. वन मोर ई, इट डिनोट्स स्पिरिट डी कॉप्स. यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसका मतलब है. दिस लास्ट यू, ये यूनिटी ऑफ कमांड है. दिस यू इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. जाना किधर है, एक तरफ जाना है. ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो एक ही है, ऑल्दो डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, बट गोल्स तो एक ही है. तो डायरेक्शन जो है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये यू डिनोट करता है. आर जो है लास्ट, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल. when you will remember this mnemonics type, you add CS, so I see you are, then one by one you can state. So this is the technique to remember. Although you might have seen many videos uploaded already on the YouTube, but I thought I should also upload in the hope of that it will be useful for you in any sense. सो ये मेरा खुद का अपना बनाया हुआ था, ये मैं खुद अपने टाइम पे भी यूटिलाइज़ करती थी, इसी थ्रू मुझे रिमेंबर है और मैंने सोचा कि मैं आपको शेयर कर देती हूँ इस लॉकडाउन, इस पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ बच्चे को दिक्कत हो रही है पढ़ने में. सो कुछ ट्रिकी वीडियोस डालने की मैं कोशिश करूँगी आगे भी, ताकि आपको हेल्प मिल जाए. बट फॉर डैट यू हैव टू प्रोवाइड फीडबैक. मुझे फीडबैक ज़रूर देना ज़रूरी है कि कैसा मेरा वीडियो आपको लगता है. So friends, till that keep supporting me. This was all about in this video, how to remember the Fayol's principle of management. It will be easy for you. You add CS, so I see you are. That was. So friends, if you find this video useful and interesting, please do not forget to like, share, and the basic main thing is please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you get the new notification regarding my videos. So till that, be safe, be healthy, take care. Thank you friends, bye bye.